प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस के अरकान असम्बली कड़म श्रीहरी के वेंकट रेड्डी और दीगर चंद कायदीन को रियासती वजारत की उम्मीद। रेवंत रेड्डी की जानिब से जल्द फैसला लिए जाने की तवक्को। तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के नौमुंतखब अरकान लोकसभा से की मुलाकात। 12 जून को नायडू चीफ मिनिस्टर एपी के ओहदे का ले सकते हैं हलफ। मेरठ के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून हफ्ते को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपली नुमाइश ग्राउंड पर इंतजामात। मोदी राम के व्यापारी बन गए, अयोध्या से शिकस्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लीडरान को शर्म नहीं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी पर शदीद तनकीदें। बीजेपी के मसाइल सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। मुल्क को दरपेश असल मसाइल महंगाई और बेरोजगारी हैं। फैजाबाद अयोध्या से जीतने वाले समाजवादी पार्टी लीडर अवधेश प्रसाद का बयान। और इसराइली बमबारी में कम से कम मजीद 32 फ़लस्तीनियों की शहादत। बेघर अफराद पर बदतरीन हमला। फ़लस्तीनी मीडिया दफ्तर ने की मजम्मत। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। कांग्रेस के अरकान असम्बली कड़म श्रीहरी के वेंकट रेड्डी, आर प्रशांत रेड्डी, के प्रेम सागर राव श्रीहरी और के मदन मोहन, जो लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के लिए काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, अब रियासती वजीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनमें बास कायदीन से वादा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें रियासती वजारत में शामिल किया जाएगा। पेदापल्ली के कांग्रेस के नौमुंतखब रुकने पार्लिमान वामशी कृष्णा गड्डम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आज मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने वामशी कृष्णा को 4,75,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कांग्रेस एमएलए जी वेंकट स्वामी और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। महबूबनगर लोकसभा हल्के से मुंतखब डी के अरुणा ने, जो बीजेपी की नायब सदर भी हैं, कहा है कि वो वजीर बनने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अरुणा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद तनकीद की कि मोदी को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। अरुणा ने धमकी दी कि अगर रेवंत रेड्डी अपना लबो लहजा तब्दील नहीं करेंगे तो उन्हें उसके नतायज भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के लीडर ईडा राजेंद्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुल्क के दूसरे लीडर हैं जो मुसलसल तीसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत 5 साल की मियाद मुकम्मल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मलकाजगिरी की आवाम की खूब खिदमत करेंगे। मलकाजगिरी पार्लियामेंट बिगेस्ट पार्लियामेंट सीट इन इंडिया, 38 लाख वोट्स आर देयर। वहाँ वो मलकाजगिरी को मिनी इंडिया कहते हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिला से जो आके यहाँ पे सेटिंग होता है, जो आर्मी पर्सनल भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ का जो समस्या है, मेरे को अलग अलग वर्ग अलग अलग दरखास्त तो दिया है, वो परिष्कार करने के लिए मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जरूर जो परिष्कार करने का कोशिश करता हूँ। सर, अभी रेवंत रेड्डी ने एक कमेंट किया एनडीए सरकार के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि रिजाइन करना प्राइम मिनिस्टर हो जाए, ये क्या गारंटी अमल नहीं को बोल के बोला। सर, इसके ऊपर आप क्या? मोदी जी के ऊपर बात करने का ताकत, एलिजिबिलिटी नहीं है रेवंत रेड्डी को, वो समझना। तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के नौमुंतखब अरकान लोकसभा से मुलाकात की है। विजयवाड़ा में अपनी क़यामगाह पर नायडू ने इजलास तलब किया और मुंतखब अरकान पार्लिमान से तबादला ख्याल किया। याद है कि आंध्र प्रदेश में न सिर्फ असम्बली इंतखाबात में टीडीपी ने शानदार कामयाबी दर्ज की, वहीं लोकसभा इलेक्शन में भी उसके 16 अरकान मुंतखब हुए हैं। बाबू ने अरकान को हिदायत दी कि वो 7 जून को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में शिरकत करें। इस दौरान ये भी इत्तला है कि 12 जून को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का नायडू हलफ ले सकते हैं। इससे कबल 9 तारीख मुकर्रर की गई थी। बापटला आंध्र प्रदेश से नौमुंतखब रुकन लोकसभा कृष्ण प्रसाद ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कई लीडरान पहली मरतबा तेलुगु देशम से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबू की हिदायत को हमने गौर से सुना और अवाम की खिदमत के लिए हम हमेशा दस्तयाब रहेंगे। Meeting and many of us got elected for the first time, like me. I got elected for the first time. So he did a coordination meeting with all the MPs and also traced out the history of how the Telugu Desam Party has been committed to the welfare of the people, for the development of the people,
and what kind of role we have been playing in the national politics, and particularly he played a very important role in the national politics with NDA. It goes back to 3 decades. So all those was again, played back just to remind ourselves that not only we play a very important role, but we also play a very responsible role in the stability of the country's democracy. आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो गई है। 175 असम्बली में तेलुगुदेशम की जानिब से सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जिनमें नंदियाल असम्बली हल्के से तेलुगुदेशम के उम्मीदवार NMD फारूक, मदनापल्ली असम्बली हल्के से शाहजहां बादशाह, तेलुगुदेशम और गुंटूर ईस्ट असम्बली हल्के से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल हैं। मोहम्मद फारूक ने नंदियाल असम्बली हल्के से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की और शाहजहां बादशाह ने मदनापल्ली से 97,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। गुंटूर ईस्ट असम्बली हल्के से तेलुगुदेशम उम्मीदवार मोहम्मद नसीर अहमद ने YSR कांग्रेस के उम्मीदवार को 39,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। मोहम्मद नसीर अहमद पहली मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में YSR कांग्रेस के 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। मेरठ के मौके पर शहरदाबाद में दमा के मरीजों को 8 जून हफ्ते को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपनी नुमाइश ग्राउंड में बथनेगोड़ ख़ानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा मुल्क के कई शहरों से दमा के मरीज़ हैदराबाद का रुख करते हैं। हुकाम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमा जात तालमेल के ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीज़ों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजामात जारी हैं और तमाम एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। मछली के काउंटर्स भी लगाए जाएंगे। नुमाइश ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल ये दवा खिलाई जा रही है। गैर रस्मी मजदूर और वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन का एक हंगामी इजलास हॉकर्स फेडरेशन के कौमी सदर मीर इनायत अली बाखरी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना के अलावा मुल्क भर में मजदूर और वर्कर्स के हकूक़ के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज का फ़ैसला किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में मीर इनायत अली बाखरी ने पिछले 10 सालों में मजदूरों और वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी का मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। ILWF इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से आज एक मीटिंग हुआ और ये असल जो ऑर्गेनाइजेशंस की हेड्स ऑफ द साथ ये आज का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसका मकसद इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर फेडरेशन का मकसद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ज़रिए हमबाल, हाकर, पार्क एंड प्ले ग्राउंड एम्प्लॉइज़ और जनरल स्वीपर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये तमाम को एक जगह कर कंस्ट्रक्शन लेबर, ऑटो ड्राइवर्स और लॉरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, ये तमाम चीज़ लोगों को जो मेहनत कश लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इनके हुकूक की बात करना। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के 2 बड़े इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शंस हुए, जहां पर मजदूर की बिल्कुल बात नहीं की गई, मजदूर के कानून की बात नहीं की गई, बल्कि भीख देने की बात की गई कि औरत को 2,500 रुपये देंगे, मर्द को वजीफ़ा देंगे, स्कीम देंगे, लोन देंगे, मगर कहीं ये नहीं कहा गया कि मजदूरों को। एक तेज़ रफ्तार और बेकाबू कार ने सिकंदराबाद क्लब के करीबी दूसरी कार को टक्कर दे दी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कार में सवार अफराद को मामूली जख्म आने की इत्तला है। पुलिस ने मामूल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद हादसे की जांच शुरू की गई है। CCTV में हादसे का ये मंजर रिकॉर्ड हो गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज मुसलसल तीसरे दिन बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया, ताहम चंद मकामात पर बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई और ट्रैफिक जाम की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लोगों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम एक मामूल की बात बनती जा रही है, लेकिन आईटी कॉरिडोर, हाईटेक सिटी जैसे मकामात पर भी बारिश के बाद 2-2 घंटे तक लोग ट्रैफिक में फंस रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों की तवील कतारें हैं जो बारिश के दौरान हरकत करने से भी कासिर है। रियासती हुकूमत, मुताल्लिका हुकाम और ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए भरपूर तवज्जो दें, लोगों की मुश्किलात को कम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो सिर्फ चालान की वसूली तक महदूद न रहे। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोनाल्डोज ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। कमिश्नर ने श्री रिंगमपल्ली जोन मादापुर सर्कल में पानी के जमा होने की शिकायत के बाद बेशतर मकामात का दौरा किया। बाटा शोरूम, यशोदा हॉस्पिटल, शेरपारामा में पानी के जमा होने के कई मकामात का भी दौरा करते हुए उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दामात करें और ज़रूरी तजावीज़ भी इस सिलसिले में रवाना की जाए। कमिश्नर के साथ जोनल कमिश्नर और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी राम के व्यापारी बन गए हैं। अयोध्या से शिकस्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी लीडरान को शर्म तक नहीं आई। आइए देखते हैं ये बयान। इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। इस देश ने न सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कण कण में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया, क्योंकि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था। आप राम के व्यापारी बन गए। और कमाल की बात तो तब है कि जब हिंदू खुद अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागा, जब उसने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाला, तो बीजेपी की आईटी सेल वाले हिंदुओं को ही कोसने लगे। और कोसने ही नहीं लगे, इतने घृणित, इतने अपमानित शब्द कहने लगे। किसी ने तो हिंदुओं को हिजड़ा तक कह डाला। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है कि धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से ना ये धर्म चलेगा, ना उनके बच्चों का भविष्य चलेगा। हिंदू जान चुका है कि उनके आराध्य का व्यापार करके, भगवान राम का व्यापार करके धर्म के ठेकेदारों को सबक सिखाना पड़ेगा। और हिंदुओं ने एक स्वर में आपको यूपी में, आपको बिहार में, आपको राजस्थान में, आपको महाराष्ट्र में, आपको पश्चिम बंगाल में, आपको तमिलनाडु में रिजेक्ट किया है हिंदुओं ने। ये याद रखिएगा। आप नाथुराम के उपासक हैं, आप श्री राम के उपासक नहीं हैं। श्री राम ने जब देखा कि आपने राम के उपासकों को, उनके अनुयायियों को बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, गुर्बत से, महिलाओं को असुरक्षा से दबोचा हुआ है, तो उन्होंने खुद बदला लिया और आपको एक बड़ी शिकस्त दी। इसमें बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप पढ़ना चाहिए तो जरूर पढ़िएगा। आस्था और धर्म कभी भी व्यवसाय नहीं बन सकता, जिसको आपने बनाने इम्कान है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। इससे कबल हलफ बर्दारी की तारीख 8 जून मुकर्रर की गई थी। इस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली, जिसके बाद एनडीए की मीटिंग में बीजेपी की तमाम इत्तेहादी जमातों ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा को अपनी तायीद का मकतूब हवाले कर दिया था। और अब 9 जून को इम्कान है कि मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। फैज़ाबाद अयोध्या से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के मसाइल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान है, जबकि हमारे मुल्क को दरपेश असल मसाइल महंगाई और बेरोज़गारी है। अवधेश प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुल्क भर में करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं और 7 लाख नौजवान पुलिस फोर्स में शामिल होने, इम्तिहानात की तैयारी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में पर्चे सवालात लीक हो गया। उन्होंने कहा कि वो दिन करीब है जब मुल्क से भगवा पार्टी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अवधेश प्रसाद ने वाज़ेह किया कि अवाम ने बीजेपी को मुल्क भर में मुस्तरद कर दिया और मोदी जैसे लोग राम के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं।
किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती। देश की दौलत वहां का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। आपकी जीत से अयोध्या ने पूरी अयोध्या मंडल पे फर्क डाला है और हर जगह पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। ये नारा इन्होंने दिया था, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ एक आपका नारा था कि ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो ये हमारा नारा नहीं था। हम तो सभी स्थानों का स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का, सभी मंदिरों का स्वागत करते हैं। ये मेरा नारा नहीं था और अगर किसी ने नारा लगाया है तो वो समझे हम तो सबका सम्मान करते हैं। और इनका नारा भारतीय जनता पार्टी का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, ये राम के लाने वाले लोग हैं। अरे राम तो अराजकाल से आए भाई, राम को कोई लाया नहीं है। ये तो झूठ मूठ का किया है चुनाव जीतने के लिए इन्होंने। चुनाव में संविधान और जो लोक धर्म को ला रहे थे, ये सारे जो मुद्दे थे उसमें संविधान, आरक्षण और जो दुश्मनी का मुद्दा था, ये हावी रहा और इसने ये हमारा था, ये मुद्दा हमारा था चुनाव का। महंगाई था, बेरोजगारी थी और संविधान था और लोकतंत्र था, ये सारे हमारे मुद्दे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें कई तरह से हिरासा करके डराने की कोशिशें की गई, लेकिन वो आमिराना हुकूमत के सामने नहीं झुके और इसी का नतीजा है कि आज उनकी जिद्दोजहद समरावर हुई। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस के अपने तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में मेहनत करते देखा, आप नहीं झुके, आप नहीं रुके, आपने मुश्किल तरीन वक्त में लड़ने का हौसला दिखाया, आप पर तशद्दुद किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, आपको जेलों में डाला गया, आपको बार बार हिरासत में लिया गया, लेकिन आप डरे नहीं। प्रियंका ने कहा कि मुझे आप पर और यूपी के बाशऊर लोगों पर फख्र है जिन्होंने इस मुल्क की गहराई और सच्चाई को समझा और पूरे हिंदुस्तान को, हमारे आइन को बचाने का एक ठोस पैगाम दिया है। उत्तर प्रदेश के कैराना से जीत हासिल करने वाली लोकसभा की नौमुंतखब रुकन इकरा हसन ने कहा कि बीजेपी की नफरत की सियासत को अवाम ने ठुकरा दिया, इसलिए बीजेपी जोड़तोड़ की सियासत पर मजबूर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने बीजेपी को उसका असली चेहरा बता दिया। लोगों के असल मसाइल महंगाई, बेरोजगारी और तालीम है। याद रहे कि इकरा ने 5,28,013 वोट हासिल करते हुए शानदार कामयाबी दर्ज की है। तो इसमें लोगों ने ये मैंडेट के जरिए अपना जवाब दिया है कि अब भाजपा की जो देश में विभाजन फैलाने वाली राजनीति है उससे लोग थक चुके हैं और अब लोग अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। चाहे बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव है उसकी वजह हो, बच्चों के लिए नौकरी हो, तो इसी के जवाब में ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने ये जवाब भाजपा को दिया है और इसी जवाब के तहत भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। तो ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है, मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 टर्म के मुकाबले ये हमारे देश में लोकतंत्र को वापस लाएगी, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी और जो दबाव रहेगा पार्लियामेंट, जिसकी भी सरकार बनती है, एक दबाव जनता का रहेगा जो कि बहुत बेहतर संकेत है लोकतंत्र के लिए। तो हम इससे बेहतराई की तरफ अपने देश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और अब आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन की। गजा पट्टी में हुकूमती ज़राए ने इत्तला दी कि इसराइली बमबारी की वजह से कम मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमला बेघर अफराद पर किया गया। फ़लस्तीनी मीडिया ने तस्दीक की कि दर्जनों बेघर अफराद की रिहाइशगाह वाले स्कूल के कई कमरों को निशाना बनाया गया। मीडिया ज़राए ने इसे इसराइली फ़ौज की बहीमाना कार्रवाई और वहशियाना कत्ल आम करार दिया। उन्होंने कहा कि हंगामी और इमदादी टीमें अभी दर्जनों लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं, जो ज़ख्मी और बीमारों की गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा बोझ के साथ काम करने पर मजबूर है। इसराइली फ़ौज ने भी कहा कि उसने वस्ती गजा में उनरवा स्कूल के अंदर हमास के कंपाउंड को निशाना बनाते हुए मोहलिक हमला किया है। याद रहे कि इसराइल की इस जंग में शुहदाए फ़लस्तीन की तादाद अब 37,000 तक जा पहुंची है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कांग्रेस के अरकान असम्बली कर्नेम श्रीहरि के वेंकट रेड्डी और दीगर चंद कायदीन को रियासती वजारत की उम्मीद।
रेवंत रेड्डी की जानिब से जल्द फैसला लिए जाने की तवक्को। तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के नवमुंतखब अरकान लोकसभा से की मुलाकात। 12 जून को नायडू चीफ मिनिस्टर एपी के ओहदे का ले सकते हैं हलफ। मेरठ के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून हफ्ते को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड पर इंतजामात। मोदी राम के व्यापारी बन गए, अयोध्या से शिकस्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लीडरान को शर्म नहीं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी पर शदीद तनकीदें। बीजेपी के मसाइल सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। मुल्क को दरपेश असल मसाइल महंगाई और बेरोजगारी हैं। फैजाबाद अयोध्या से जीतने वाले समाजवादी पार्टी लीडर अवधेश प्रसाद का बयान। और इसराइली बमबारी में कम से कम मजीद 32 फ़लस्तीनियों की शहादत। बेघर अफराद पर बदतरीन हमला। फ़लस्तीनी मीडिया दफ्तर ने की मजम्मत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।